तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी पार्ट है 1 से लेकर 5 तक हर एक पार्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी आपको बेस्ट वे में और शानदार वे में हमने यूट्यूब चैनल गुरुजन एकेडमी पर अपलोड कर दिया है। तो आज चलिए इस वीडियो को हम लोग बात करते हैं। इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड है गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलेशन एंड फंक्शंस का सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां देखने से क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट काफी बेहतर होगा और इसके बाद क्या होगा कोई भी टफ क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्टीमेट इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको अगर रिलेशन एंड फंक्शन का अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग गुरुजन एकेडमी पर जाकर के देखिए, क्योंकि बार बार इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को ना कि वहीं से कंसेप्ट क्रिएट हुआ है। पहला चैप्टर पहला वीडियो में देखिए, वहीं पर हर एक कंसेप्ट के बारे में बताया हूँ मैंने और उसी कंसेप्ट का यूज होगा इस क्वेश्चन में। और डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए तो आप लोग को थोड़ा समझने में परेशानी होगी, हालांकि समझ में आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अल्टीमेट आपको तीन चीज को प्रूफ करना होगा। सबसे पहला करना होगा आपको सिमेट्री। सिमेट्री इसके बाद करना होगा रिफ्लेक्सिव, देन ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों को आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस कंडीशन हम लोग इस तीनों को प्रूफ करेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या आपको सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसके बावजूद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 12th के बेसिस पर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको आता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कहीं पर भी डाउट हो मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में हो, तो आप हमारे गुरुजन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें और वहां पर अपना कमेंट कर करके बता सकते हैं कि आपको डाउट क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे रिफ्लेक्सिव को। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए कि सेम एलिमेंट a कॉमा a बिलोंग्स टू द r, मतलब या b कॉमा b बिलोंग्स टू द r, मतलब ये हुआ कि आपका सेट में जो रिलेशन में जितना भी एलिमेंट होगा वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ही रिफ्लेक्सिव के अंदर आता है। अदरवाइज वो अगर सेम एलिमेंट नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव के अंदर नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि अगर कोई सेट है r इज इक्वल टू 1,1 2,2 1,2 1,3, अगर इस तरह कोई सेट दिया होगा और इस सेट में पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन होगा, तो रिफ्लेक्सिव देखिए सेम नंबर वाला एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर 1,1 होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, 2,2 होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एक रिलेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बोल चुका है कि रिलेशन आर ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का एक सेट होगा। ठीक है, उसी सेट के यूज करते हुए हम लोग पता करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। बाय यूजिंग दिस कंडीशन r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि a कॉमा a सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो
अभी मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर का ही एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। तो सेम नंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो टर्म आ गया, एक ए आ गया, बी आ गया, दोनों दो वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो सेम होने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव का एक कंडीशन लिखेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन कि ए कॉमा ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को यूज करके इस कंडीशन को इसमें चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर ए बी के दोनों दो वेरिएबल है ना, लेकिन दो वेरिएबल तो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा रिफ्लेक्सिव में, दोनों सेम नंबर होना चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले इसके सॉल्व करने के लिए एकदम आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर कोई एक दो होता है, रियल नंबर तो बहुत सारा होता है, और कितना रियल नंबर को आप लिखेंगे और कितना सेट बनाएंगे। इससे बेहतर के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ए, ठीक है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको ए का वैल्यू पता चल गया, वहां से ए स्क्वायर निकाल लेंगे और देन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे, ये हमारा फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि रियल नंबर का सेट बोला है, तो रियल नंबर में हम मान लेते हैं कि मेरा जो पहला रियल नंबर होगा वो 1 होगा, पहला रियल नंबर होगा वो 1 होगा। तो अगर 1 है ए की वैल्यू, तो ए स्क्वायर क्या देगा, ए स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 ही देगा। तो ये कंडीशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। यस, देखिए ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू भी है, इसका मतलब ए 1 इक्वल होगा 1 के, इसको फॉलो करेगा। इसके बाद सेकेंड एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 2 लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 देगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि यहाँ पर बोला है कि a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो लेस देन, देखिए ये जो 4 है, ये 4 आपका, ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है ये ए से तो बड़ा है ना, ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी में अगर मान लीजिए ले लेते हैं 1/2, 1/2 बोले तो 0.5। अब इसको यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, तो अगर मान लीजिए 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कितना देगा, 1/4 देगा। और 1/4 कभी भी 1/2 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 और 1/4 की वैल्यू 0.25, ये तो कुछ छोटा हो गया, इसीलिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, नो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ये साबित हो गया कि आपका रियल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए रिफ्लेक्सिव सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव हर एक रियल नंबर को क्या कर रहा है कि इस कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कि अगर मान लीजिए कि जितना रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर इस कंडीशन के थ्रू आपका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर 1 पर चेक कर रहे हैं तो यस हो रहा है, 2 पर कर रहे हैं जैसा, लेकिन अगर 1/2 करेंगे तो डायरेक्ट क्या होता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का सिमेट्री, सेकेंड है हम लोग का सिमेट्री। और सिमेट्री का कंडीशन होता क्या है, सिमेट्री बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी अगर रिलेशनशिप बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स, ठीक है, इसका रिवर्स मतलब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, यही कंडीशन होता है। अब इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, इस सिमेट्रिक को यूज करते हुए, और इस कंडीशन को इस सिमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग इस तरीके से
करेंगे। चलिए, तो बोला क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसके लिए अगर कंडीशन लिखना हो, इसके लिए कंडीशन लिखना हो, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए कंडीशन लिखना होगा तो लिखेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इसके लिए कंडीशन लिखना हो तो लिखना होगा बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यही तो कंडीशन बनेगा ना। अगर कहीं भी डाउट हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से संतुष्ट से देखिए। कोई भी डाउट हो तो आप गुरुजन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग बेहिचक बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस दोनों कंडीशन को हम लोग यूज करना है, और कंडीशन को यूज करने के बाद हम लोग पता करेंगे कि ये सिमेट्रिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ए, इसके बाद वैल्यू बी का चेक करेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके बाद बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इतना कुछ निकालना होगा इसको प्रूफ करने के लिए, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सिमेट्री के ऊपर, और सिमेट्री को हम लोग लिख लिए हैं इस तरीके से, और ये सारे कंडीशन को हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ए की वैल्यू लेते हैं 2 और बी की वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ए स्क्वायर कितना दे देगा? ए स्क्वायर दे देगा 4, बी स्क्वायर दे देगा 9, और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9। ठीक है, यस, फॉलो कर रहा है, ये भी आपको फॉलो कर रहा है। बी की वैल्यू कितनी? 3 है, और ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये भी आपको फॉलो करेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिए 2 और 5। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू 25। ठीक है, अब देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये ए है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? बी स्क्वायर की वैल्यू 25। ठीक है, जस्ट ये फॉलो तो करेगा। अब इसको चेक कर लीजिए, b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू 5 है, और ए स्क्वायर की वैल्यू जो निकाला है 4 निकाला है। इसको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो छोटा हो गया। ठीक है, इसीलिए सो दैट इट इज नॉट अ सिमेट्रिक सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के हर एक रियल नंबर पर इस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन हर एक रियल नंबर पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं बना। सिमेट्रिक बनने के लिए आपको तो इस कंडीशन को तो फॉलो करना ही होगा। अगर नहीं फॉलो करेगा तो उसको सिमेट्रिक आप मान सकते हैं, कैसे नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर, और ट्रांजिटिव का हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि ट्रांजिटिव का पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, उस तरीके से नोट कीजिए जैसे आप लोग प्रेम पत्र लिखते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उस तरीके से इसको नोट करेंगे। और करने के बाद क्या करें, क्योंकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी इसलिए जरूरी है कि एग्जामिनेशन के टाइम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाला है सब कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी तो पढ़ने के लिए आप लोग समझ गए, लेकिन बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप इस चीज को भूल जाएंगे। इससे बेहतर है कि अच्छे तरीके से लिखिए, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ डाउट हुआ है, उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव को। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द आर, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द आर, तो आपको ए कॉमा सी भी बिलोंग्स होना चाहिए किससे? रिलेशनशिप। मतलब क्या होगा, ये बी भी कॉमन होता है। ठीक है, और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अब इस कंडीशन को, ये जो हमारा कंडीशन दिया इसके थ्रू पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को भी वैल्यू ले लेकर के चेक करेंगे, और कहाँ पर देखते हैं कि वो ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है, और कहाँ देखिए नहीं कर रहा है। जहां नहीं करेगा, ठीक है, तो हम लोग समझ लेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। अगर कर लेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर नैया को पार करना है, जो नाव से नैया को पार कर गया वो बाहुबली, जो नहीं नहीं पार किया वो पानी के अंदर डूब करके मरेगा।
चलिए तो हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या था, कंडीशन था आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन था। अब इस कंडीशन के थ्रू आप इसको बनाइए तो सबसे पहले क्या बनेगा कि ए कॉमा बी सब देखिए ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ही होगा। सेकेंड वैल्यू है बी कॉमा सी, तो बी कॉमा सी सच दैट बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। अब है ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ये तीनों फॉलो होना चाहिए, ये तीनों फॉलो होना चाहिए देन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, देन बी स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद सी स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके बाद ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इतना कुछ हमें निकालना पड़ेगा, देन इसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू 1 लीजिए, बी की वैल्यू 2 लीजिए, सी की वैल्यू 3 लीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ए का स्क्वायर 1, बी 2 का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 9। अब ये कंडीशन को देखिए कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू 4, यस इसको फॉलो कर रहा है, 4 बड़ा है। इसके साथ b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 9, ये भी फॉलो करना, 9 बड़ा है 2 से, ये भी यस होगा। अब a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आपको कितनी है 9 है, ये भी फॉलो करना है, ठीक है, ये भी फॉलो करना है। अब जो वैल्यू ले सकते हैं, आपको जो मन करे वो वैल्यू उठा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। हमको जो मन किया वो वैल्यू ले लिया, आपको जो मन करता है वो वैल्यू लेके सर्टिफाई कर लीजिए, कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ बोल ही दिया कि सो दैट आप लोग इसको प्रूफ करें, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि फाइंड आउट द, मतलब फाइंड आउट कहने का मतलब उसका आंसर निकालिए, सो दैट मतलब उसको प्रूफ करके दिखाइए तो रिफ्लेक्सिव बन रहा है या नहीं बन रहा, सिमेट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा, ट्रांजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर, सो दैट कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कि कोई नेक्स्ट एक वैल्यू लेते हैं, कोई एक वैल्यू लीजिए, अगर मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ कोई वैल्यू है, ये 2 -2 उसके बाद 1, 2 -2 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, c स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना देगा 1 देगा। अब यहाँ पर ये चेक कीजिए, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यस। अब देख लीजिए b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, अब b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना निकाला 1 निकाला है, इसको फॉलो कर रहा है। देखिए ये -2 है, ये 1 है, दोनों से बड़ा कौन हुआ 1 हुआ, ये माइनस वैल्यू है, ये भी फॉलो करेगा, यस। अब यहाँ चेक कर लीजिए a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है और c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अब देखिए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़ा है, इसीलिए फॉलो करेगा नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। सो दैट इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव फॉर all value of a b and c। मतलब क्या हुआ कि सभी a और b और c के वैल्यू पर ये क्या कर रहा है, प्रूफ नहीं कर रहा है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे बेहतर मेथड आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सबसे सुटेबल मेथड था आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने माँ बाप का और मोहल्ले का और इस देश का नाम रोशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।